हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का सीईटी की इस पीवाईक्यू सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि अपन सीईटी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आज की इस क्लास में भी अपन सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह के विद्रोहियों का नेतृत्व किया? बताइए। कोटा, नसीराबाद, आहुआ या फिर एरिनपुरा? तो देखिए पहले प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी, आहुआ। बिल्कुल, जो ठाकुर खुशहाल सिंह ने उन्होंने आहुआ के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बिल्कुल, जो आहुआ के विद्रोही है इसमें एरिनपुरा के सैनिक भी शामिल थे। और बात करें आहुआ की, तो आहुआ के जो ठाकुर खुशहाल सिंह है इन्होंने बिथोड़ा और चेलावास ये दो युद्ध लड़े थे जिसमें जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है। बताइए। जी.ए. गिरियेशन, दशरथ शर्मा, जी.एच. ओझा या फिर जी.एन. शर्मा? तो देखिए अर्ली चौहान डायनेस्टीज जो है इसके लेखक है आपके दशरथ शर्मा। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें अर्ली चौहान डायनेस्टीज की, तो इसमें अपने को चौहानों की प्रारंभिक जानकारी और उनकी प्रशासनिक सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो नेगेटिव पूछा है, एक तरफ आपको वन्यजीव अभ्यारण्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका जिला दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए। शोरसन बारां में है, बिल्कुल सही है। वन विहार धौलपुर में है, ये भी सही है। बंद बारेठा भरतपुर में, ये भी सही है। केसर बाग उदयपुर में नहीं, ये केसर बाग जो है ये उदयपुर में नहीं है बल्कि आपके केसर बाग धौलपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि केसर बाग और उदयपुर वाला जो युग्म है ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। ठीक, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। बताइए। सुंदरदास, गरीबदास, लालदास या फिर हरिराम दास? तो देखिए मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जिस संत का जन्म हुआ था ना वो है आपके लालदास जी। कौन है? लालदास जी। बिल्कुल, जो अलवर है इसके धौलीदू गांव में आपके लालदास जी का जन्म हुआ था। और बात करें लालदास जी की, तो इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था जो कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? देखो नेगेटिव पूछा है कि किसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बताइए। उदय सिंह, अजीत सिंह, राव चंद्रसेन या फिर राव अमर सिंह? तो देखिए मारवाड़ का एकमात्र शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो था राव चंद्रसेन। कौन था? राव चंद्रसेन। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। और बात करें राव चंद्रसेन की, तो राव चंद्रसेन ने भी महाराणा प्रताप की भांति ही मुगलों का विरोध किया था। इस कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? बताइए। महाराज राजा राम सिंह, महाराज राजा बहादुर सिंह, महाराज राजा रघुवीर सिंह या फिर महाराज राजा ईश्वरी सिंह? तो देखिए बूंदी रियासत के जो अंतिम आधिकारिक शासक थे ना वो थे आपके महाराज राजा बहादुर सिंह। बिल्कुल, जो बहादुर सिंह थे ये अपने राजस्थान के एकीकरण के समय बूंदी के शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बेंगटी गांव में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? बताइए। तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, पाबू जी या मल्लीनाथ जी? तो देखिए बेंगटी गांव जो कि फलोदी में है, यहाँ पर हड़बू जी का मुख्य मंदिर है। किसका है? हड़बू जी का। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें हड़बू जी की, तो हड़बू जी की जो कर्मस्थली है वो बेंगटी गाँव है और यहीं पर ये पुंग गायों के लिए चारा लाया करते थे और इसी कारण हड़बू जी की बैलगाड़ी की यहाँ पर पूजा होती है वर्तमान में। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? बताइए। जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ या फिर रावत बाग सिंह? तो जो पाटन पोल के पास चबूतरा बना हुआ है उस पर रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, जो रावत बाग सिंह है ये अपने चित्तौड़ के दूसरे शाखे के समय गुजरात के बहादुर शाह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इनका चबूतरा बना हुआ है पाटन पोल पर। ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड होल्डिंग
होल्डिंग या लॉर्ड डफरिन। तो देखिए जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था तब भारत का वायसराय था अपने लॉर्ड होल्डिंग। कौन था? लॉर्ड होल्डिंग, बिल्कुल। और ये की थी 1911 में। कब करी थी? 1911। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। एक तरफ अपने को विद्वानों का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ दिए हुए हैं। अब अपने को मिलान करना है। तो बताइए गोविंद की रचना कौन सी है? अब अपने को पता है कि जो गोविंद है इसने द्वार दीपिका लिखी है, नाथा ने वास्तु मंदिर लिखी है, मंडन ने देव मूर्ति प्रकरण लिखी है और कुंभ का ग्रंथ है संगीत राज। इस हिसाब से अपना सही उत्तर हो जाएगा कि ए में आएगा अपना थर्ड, बी में आएगा सेकंड, सी में आएगा अपना फर्स्ट और डी में आ जाएगा अपना फोर्थ। यानी कि हो जाएगा थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ अपने ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? स्वांग, ख्याल, टूटियो या फिर रम्मत। तो देखिए इसको कहते हैं अपन टूटियो। क्या कहते हैं? टूटियो, बिल्कुल। जब बारात प्रस्थान के बाद घर की महिलाओं के द्वारा नकली शादी का आयोजन किया जाता है उसे टूटियो कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? बताइए, बाल भारत सभा, देश हितैषणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा या परोपकारिणी सभा। तो देखिए 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने जिस सभा की स्थापना की थी वह आपके सर्वहितकारिणी सभा, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। और इस सभा के माध्यम से कन्या पाठशाला और कबीर पाठशाला, इन 2 पाठशालाओं की स्थापना भी करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बताइए, कृष्णदेव, राजा सावन सिंह, वृंदावन दास या फिर राणा कुंभा। तो देखिए कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में जो प्रसिद्ध था वह आपके राजा सावन सिंह, बिल्कुल। किशनगढ़ के राजा सावन सिंह को ही नागरीदास कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सुंदरी व मैंग्रोव वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, अर्धशुष्क वनों में, ज्वारीय वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में या मानसूनी वनों में। तो देखिए सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके ज्वारीय वनों में। यानी कि अपन कह सकते हैं जो तटीय मैदान होते हैं उनके डेल्टाई क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि इल्जास खास का गठन किया था। बताइए किसने किया था? महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने या फिर राणा भगवंत सिंह ने। तो देखिए इल्जास खास का गठन किया था आपके महाराणा सज्जन सिंह ने, बिल्कुल। जो उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने उन्होंने 10 मार्च 1877 को इल्जास खास का गठन किया था। और बात करें इल्जास खास की तो ये एक न्यायालय है। क्या है? न्यायालय, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? बताइए, थेवा कला, कुंदन कला, टेराकोटा या फिर ब्लू पोट्री। तो आपके जो कृपाल सिंह शेखावत है ना, इनका संबंध है अपने ब्लू पोट्री से। किससे है? ब्लू पोट्री, बिल्कुल। ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में कृपाल सिंह शेखावत का बहुत बड़ा नाम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? बताइए, सीफ, पैराबोलिक, बरखान या फिर अनुप्रस्थ। तो देखिए प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं वो होते हैं अपने सीप, बिल्कुल। सीप की बात करें तो सीप को ही अपन रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जो सीप या फिर रेखीय जो बालू का स्तूप होते हैं वो पवन की प्रचलित दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाना जाता है? यानी कि आपसे पूछा है कि एमपी के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ है ना, ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक या फिर बॉक्साइड। तो देखिए ये तीनों के तीनों क्षेत्र प्रसिद्ध है आपके मैग्नीज के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? मैग्नीज, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो नेगेटिव पूछा है, एक तरफ आपको युद्ध दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिस वर्ष वो हुआ था वो दिया है, और फिर पूछा है कि इसमें से जो युग्म सुमेलित नहीं है वो उसको पहचानिए। ठीक है, तो बताइए, खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था, सही बात है, 1517 में हुआ था।
खानवा का युद्ध 1527 में होता है, ये भी सही है। सामेल का युद्ध 1562 में होता है, नहीं ये गलत है। जो सामेल का युद्ध है ये 1562 में नहीं हुआ था, बल्कि ये जनवरी 1544 में आपके मारवाड़ के मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ठीक है। और बात करें हरमाड़ा युद्ध की तो ये 1557 में हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि सामेल का युद्ध जो है ये 1562 में नहीं हुआ था, बल्कि 1544 में हुआ था। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है, बताइए। लटियाल माता, तनोटिया माता, आवरी माता या फिर स्वांगिया माता। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो कुल देवी है वह अपनी स्वांगिया माता। कौन है? स्वांगिया माता, बिल्कुल। जो स्वांगिया माता है इन्हें अपन आयड़ माता के नाम से जानते हैं। और बात करें स्वांगिया माता की तो इनका मुड़ा हुआ जो भाला है ये इनका प्रतीक है, और इन्हीं को सुगन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में फ़िलहाल अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो।